गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम 12th कॉमर्स के लिए सब्जेक्ट बीएसटी। आज हम मैनेजमेंट टॉपिक का स्कोप ऑफ मैनेजमेंट जो टॉपिक है, जो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, वो हम आज डिस्कस करेंगे। स्कोप ऑफ मैनेजमेंट का स्कोप क्या है, उसका क्षेत्र क्या है, ये आज हम इस टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि मैनेजमेंट जो किया जाता है, चाहे ऑर्गेनाइजेशन बड़ा हो या छोटा हो, वहाँ पर मैनेजमेंट करना ही होता है। ऑर्गेनाइजेशन वाला हो, नॉन ऑर्गेनाइजेशन हो, वहाँ पर सब दूर मैनेजमेंट किया जाता है। इवन मैनेजमेंट वहाँ किया जाता है जहाँ पर ह्यूमन बीइंग्स ग्रुप में होकर क्या करते हैं, काम करते हैं, वर्क करते हैं, तो वहाँ पर भी मैनेजमेंट करना होता है, क्योंकि आपस में लोगों में कोऑर्डिनेशन कॉम्बिनेशन बिठाने के लिए मैनेजमेंट करने की रिक्वायरमेंट होती है, मैनेजमेंट किया जाता है, मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है। तो आज हम जो है स्कोप ऑफ मैनेजमेंट की जो डेफिनेशन है वो पढ़ेंगे। अकॉर्डिंग टू हेनरी फ्योल ने स्कोप ऑफ मैनेजमेंट के लिए क्या कहा है? मैनेजमेंट इज अ यूनिवर्सल साइंस। मैनेजमेंट क्या है? यूनिवर्सल साइंस माना है, यानी सभी जगह जो है वो मैनेजमेंट किया जाता है, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन हो, नॉन ऑर्गेनाइजेशन हो, या कोई और अदर जो संगठन होते हैं, इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वहाँ पर जहाँ पर व्यक्ति मिलकर या ग्रुप में काम करते हैं, ह्यूमन बीइंग्स ग्रुप में काम करते हैं, वहाँ पर मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, मैनेजमेंट किया जाता है। Which is equally applicable, be it commerce, industry, political reason, war and public welfare। जो मैनेजमेंट इज अ यूनिवर्सल साइंस। मैनेजमेंट क्या है? यूनिवर्सल साइंस है, जहाँ पर इक्वली एप्लीकेबल किया जाता है, यानी अप्लाई किया जाता है। कहाँ पर? इट कॉमर्स, यानी कॉमर्स ऑर्गेनाइजेशन, कॉमर्स में इंडस्ट्रीज जो उद्योग, प्रोडक्शन हाउस, पॉलिटिकल रीजन, वॉर और पब्लिक वेलफेयर, यानी सभी जगह जो है मैनेजमेंट किया जाता है। इसका क्षेत्र होता है, इसका क्षेत्र काफ़ी बड़ा होता है, स्कोप काफ़ी बड़ा होता है, मैंने आपको पहले भी बताया। हम अब बात करते हैं स्कोप ऑफ मैनेजमेंट का है, टू टाइप से डिफाइन किया है, टू टाइप ऑफ डिफाइन स्कोप ऑफ मैनेजमेंट। फर्स्ट, फंक्शनल एरिया ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, एंड देन सेकंड, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ओके, सबसे पहले हम बात करते हैं फंक्शनल एरिया ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट। ये टोटली फुली डिपेंड ऑन या रिलेटेड टू ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट, यानी ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी मैनेजमेंट किए जाते हैं, जितना भी मैनेज किया जाता है, वो सारा जो मैनेजमेंट होता है वो फंक्शनल एरिया ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट कहलाता है। नाम से आपको पता चल रहा है कि बिजनेस मैनेजमेंट है ना, रिलेटेड टू ऑर्गेनाइजेशन, यानी ये बिजनेस या संगठन या ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड होता है, और वहाँ पर जहाँ पर मैनेजमेंट किया जाता है उसे फंक्शनल एरिया ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट कहा जाता है। एंड देन सेकेंड, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। डिफरेंट टाइप यानी अभी हमने आपको बताया था, जैसे पॉलिटिकल हो गया, रीजन इंस्टीट्यूशन हो गया, एजुकेशन इंस्टीट्यूट हो गया, या हॉस्पिटल्स हो गए, मेडिकल फील्ड हो गया, या हम ये जो सारे जितने भी ऑर्गेनाइजेशन जो अभी मैंने आपको बताए हैं, वो सारे डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड होंगे, और यहाँ पर जो मैनेजमेंट किया जाता है उसे क्या कहते हैं? डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट कहते हैं। तो यहाँ पर नॉन बिजनेस, यहाँ पर जो एरिया आएगा वो नॉन बिजनेस एरिया ऑफ मैनेजमेंट कहलाएगा, यानी ऐसा क्षेत्र या ऐसी जगह जहाँ पर बिजनेस नहीं किया जाता, अदर जो है वर्क या एक्टिविटीज़ की जाती है, वहाँ पे जो मैनेजमेंट किया जाता है वो नॉन बिजनेस एरिया ऑफ मैनेजमेंट कहलाता है। अब हम इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पर आगे बढ़ते हैं कि फंक्शनल एरिया ऑफ मैनेजमेंट जो है उसको जो डिवाइड किया गया है वो 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। हम जो है फंक्शनल एरिया ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं, तो उसका फंक्शनल एरिया ऑफ मैनेजमेंट जो डिवाइड किया है उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट, बिजनेस मैनेजमेंट, जो टोटली रिलेटेड टू बिजनेस एंड ऑर्गेनाइजेशन, एंड सेकंड है नॉन बिजनेस मैनेजमेंट, अभी मैंने आपको बताया, एंड थर्ड इज इनोवेटिव फंक्शनल एरिया ऑफ मैनेजमेंट। आज हम सिर्फ बिजनेस मैनेजमेंट का जो
स्कोप है, एरिया है, हम उसकी बात करते हैं कि बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन से जो है मैनेजमेंट किए जाते हैं, कौन कौन सा ऐसा स्कोप है जहाँ पे मैनेजमेंट करने की मैनेजमेंट किया जाता है, डील किया जाता है या इनकी रिक्वायरमेंट होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं बिजनेस मैनेजमेंट, टोटली रिलेटेड टू बिजनेस एंड ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट पॉइंट प्रोडक्शन मैनेजमेंट। प्रोडक्शन मैनेजमेंट मीन्स इसमें जो डील की जाती है, जो स्कोप जो इंक्लूड किया जाता है वो टोटली जो है प्रोड्यूस गुड्स एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली एंड प्रोडक्शन प्लानिंग एंड वैरायटी कंट्रोल। इसमें जो मैनेजमेंट किया जाएगा, प्रोडक्शन मैनेजमेंट जो किया जाएगा वो इस तरीके से प्रोडक्शन किया जाए कि हमारा जो प्रोडक्शन हो रहा है वो क्या हो, वो जो है इफेक्टिव हो, यानी उसकी क्वालिटी क्या हो, बेस्ट हो, है ना, उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी हो। और क्या प्लानिंग की जाती है, प्रोडक्शन प्लानिंग की जाती है कि हमें कितनी यूनिट्स बनानी है, कितना प्रोडक्शन करना है, उससे रिलेटेड मैनेजमेंट करना होता है ना। वैरायटी कंट्रोल, यदि वैरायटी की रिक्वायरमेंट होती है कि एक जो प्रोडक्ट है उसकी हम कई वैरायटी अगर हम बनाएं, अगर नहीं रिक्वायरमेंट है तो नहीं बनाएं और रिक्वायरमेंट है तो बनाई जाए, यानी वैरायटी कंट्रोल से रिलेटेड जितने भी, यानी प्रोडक्शन जो मैनेजमेंट होता है, प्रोडक्शन से रिलेटेड जो मैनेजमेंट किया जाता है, जो मैनेज किया जाता है वो इस स्कोप में जो है वो इंक्लूड किया जाता है, यानी प्रोडक्शन मैनेजमेंट में इंक्लूड किया जाता है। आई होप आपको ये जो है पॉइंट वो क्लियर हुआ होगा। कि एक बार और मैं आपको जो इसको क्लियर कर देती हूँ कि बिजनेस मैनेजमेंट जो किया जाता है उसमें सबसे पहले, क्योंकि ये सारे जो काम होते हैं वो बिजनेस में होते हैं, तो बिजनेस में जितनी भी एक्टिविटीज़ होगी, जितने भी जो वर्क होंगे या जितने भी कार्य होंगे उन सबका मैनेजमेंट करना होता है। तो ये अलग अलग जो है आपको ये मैनेजमेंट दे रखा है कि सबसे पहले प्रोडक्शन मैनेजमेंट, क्या प्रोडक्शन करना है, कैसे करना है ना, और जो हम प्रोडक्शन कर रहे हैं उसकी क्वालिटी क्या होगी, ये जो सारी चीज़ें जो प्लानिंग की जाती हैं वो सब प्रोडक्शन मैनेजमेंट के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट पॉइंट आप देखिए, मटीरियल या इन्वेंट्री मैनेजमेंट। मटीरियल लाइक रॉ मटीरियल जिसके बिना हम जो है प्रोडक्शन नहीं कर सकते। इन्वेंट्री यानी जो स्टॉक में रखा हुआ जो हमारा गुड्स जो है उसके बिना हम मतलब जो है बिजनेस नहीं कर सकते। तो मटीरियल एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट जो है वो किया जाता है, जिसमें किस तरीके से जो है मटीरियल को परचेज किया जाए, कितना किया जाए, कैसे किया जाए, है ना, कैसे स्टोर उसको करके रखना है ना, सप्लाई कैसे करनी है, स्टॉक कंट्रोल जो है वो कैसे करना है, इससे रिलेटेड जितनी भी प्लानिंग की जाती है, जितना भी मैनेजमेंट किया जाता है वो मटीरियल इन्वेंट्री मैनेजमेंट कहलाता है, या इसमें इनको कह सकते हैं हम इंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट मार्केटिंग मैनेजमेंट। मार्केटिंग मैनेजमेंट मार्केट से रिलेटेड कि भाई रिसर्च करना है ना, सेल्स प्रमोशन करनी है, लाइक सेल ऑफ गुड्स, सेल्स प्रमोशन, मार्केट रिसर्च, डीलिंग विथ 4P। 4P लाइक 4P प्राइस, प्रोडक्ट, प्लेस एंड प्रमोशन। इससे रिलेटेड जितनी भी जो डील होती है वो मार्केटिंग मैनेजमेंट में होती है, यानी मार्केटिंग मैनेजमेंट किया जाता है, इंक्लूड इनमें किया जाता है। सेल्स प्रमोशन जो किस तरीके से सेल्स को जो है वो बढ़ानी है ना, किस तरीके से हमारा जो गुड्स है उनको सेल करना है। मार्केट रिसर्च की मार्केट में क्या चल रहा है, क्या लेकर आना है, क्या कस्टमर्स का इंटरेस्ट है, क्या चेंजेस हुए हैं, तो मार्केट रिसर्च जो है वो भी इसमें इंक्लूड किया जाता है। एंड देन डीलिंग विथ 4P। 4P मीन्स फर्स्ट P इज प्राइस एंड सेकेंड प्रोडक्ट, थर्ड प्लेस एंड प्रमोशन। इन सब का जो मैनेजमेंट जो किया जाता है वो मार्केटिंग मैनेजमेंट में होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट हम बोल सकते हैं फैक्टर फाइनेंशियल, क्योंकि इसके बिना हम बिजनेस के बारे में सोच भी नहीं सकते। अब मैनेजमेंट किसका करना है, फाइनेंशियल का, पैसे का, वित्त का। तो कैसे, कहाँ से पैसा आएगा, कहाँ, जहाँ से पैसा आया है तो उसको, जो पैसा हमारे पास आया है उसको कहाँ इन्वेस्ट करना है, ये जो सारी चीज़ें, ये जो सब जो इंक्लूड करना है, जो इनको जो मैनेज करना है वो किस में आएगा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आएगा। नेक्स्ट टॉपिक हम बात करते हैं कि ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्सेज लाइक
लेबर, स्टाफ, वर्कर्स जिनके बिना हम अपना बिजनेस को रन नहीं कर सकते, उनका मैनेजमेंट करना है। उनका कैसे, जैसे मैन पावर प्लानिंग, आपके पास कितनी मैन पावर है, कहाँ कहाँ उसको लगाना है, कौन कौन से काम देने हैं, किस किस में कौन कौन सी एबिलिटी है ना, एफिशिएंसी है, जिनके अकॉर्डिंग आप उनको वर्क दोगे, है ना, काम दोगे, टास्क दोगे, एक्टिविटीज करवाओगे। तो ये सारा जो है मैन पावर जो है प्लानिंग की जाती है। रिक्रूटमेंट किए जाते हैं, भर्ती निकाली जाती है। रिक्रूटमेंट का मतलब लाइक हम बोलते हैं कि मतलब वैकेंसीज जो होती है वो निकाली जाती है कंपनी में। आप देखते ही हो हर बार जो है नई नई जो फील्ड्स होते हैं वहाँ पे वैकेंसीज निकलती हैं। तो रिक्रूटमेंट होते हैं, रिक्रूटमेंट के बाद उनके सिलेक्शंस किए जाते हैं कि भाई हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन सा स्टाफ हमें रखना है। एंड देन उनसे रिलेटेड जो उनको टास्क दोगे, जो वर्क दोगे, जो प्रोजेक्ट दोगे, उससे रिलेटेड उनको ट्रेनिंग देना एंड उनका डेवलपमेंट करना। यानी ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट में ये सारी चीज़ें जो है मैनेज करनी होती है। यानी इसमें ये मेन एम होता है कि इसमें राइट टाइम पे, राइट प्लेस पे जो है ह्यूमन रिसोर्सेज होना चाहिए, यानी स्टाफ को होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आप देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट। ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट, क्योंकि इसके बिना आपने प्रोडक्शन तो कर लिया, लेकिन आपने उस प्रोडक्शन को जो बनाया वो प्रोडक्शन है, यदि आप उसको कस्टमर तक नहीं सप्लाई करोगे तो क्या आपका वो प्रोडक्शन है वो क्या मतलब आपका जो एम है वो पूरा हो जाएगा? नहीं। जो आपने प्रोडक्शन किया है, जो आपने बनाया है, उसको कस्टमर तक किस तरीके से लेके जाना है या उनको पहुंचाना है, वो चीज़ें ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट में जो है मैनेज की जाती है। इसमें देखिए ट्रांसफर ऑफ मेन एंड मटेरियल सेफली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एट लेस कॉस्ट एंड लेस टाइम। यानी इसमें ये है कि जो भी लोगों को और मटेरियल को, यानी वही चीज़ मैंने अभी आपको बोली कि जैसे जो बनाया हुआ है या प्रोडक्शन जो आपने किया है, जो गुड्स बनाया है, उनको किस तरीके से सेफ तरीके से एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर कैसे पहुंचाना है और जो उसकी कॉस्ट हो वो क्या हो, कम हो और साथ में उसका टाइम भी कम लगे। तो इससे रिलेटेड जितने भी जो वर्क होते हैं, जो काम होते हैं, वो ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट में जो है इंक्लूड किए जाते हैं या मैनेज किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। रिसर्च एंड डेवलपमेंट किसका? रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो है वो हमारे एक ऑर्गेनाइजेशन का, ह्यूमन रिसोर्सेज का किस तरीके से डेवलपमेंट हो, किस तरीके से हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन वो एक्सपांशन हो, किस तरीके से हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो उसमें हम कुछ नया लेकर आएँ या लोगों के लिए हम कुछ नया लेकर आएँ, तभी जो है कस्टमर्स क्या होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फाई होंगे और आप अपने जो ऑर्गेनाइजेशन का एम है वो उस तरीके से आप पूरा कर सकते हो। मैंने आप देखते ही हो कि मार्केट में एक कोई भी चीज़ यदि कोई आया है प्रोडक्ट, तो उसकी कई सारी तो आपको वैरायटीज़ मिलेगी, कई सारे उसकी जो है फ्रेग्रेंस मिलेंगे, है ना। तो ये सब क्या है, उनमें हर बार कुछ नया लेकर आना, इनोवेशन करना, है ना, कुछ जो है नयापन लेकर आना, तभी यदि और नएपन से ही कस्टमर्स क्या होते हैं, ज़्यादा सेटिस्फाई होते हैं। तो डेवलपमेंट, एक्सपांशन, इनोवेशन, न्यू टेक्नोलॉजी अगर जो आई है तो उसको कैसे हमें जो है अप्लाई करना है ना, ये सारी चीज़ें रिलेटेड टू प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मार्केटिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये जितने भी जो ये वर्क है, जो टास्क है, वो किससे रिलेटेड है? प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मार्केटिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो इनमें जो मैनेज किया जाता है, मैनेजमेंट किया जाता है, वो मतलब वो जो होता है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट मैनेजमेंट होता है। इनमें ये सारे जो है वो इंक्लूड किए जाते हैं। आई होप आपको जो ये टॉपिक है स्कोप ऑफ मैनेजमेंट, ये आपको क्लियर हुआ होगा। और इसमें यदि किसी भी तरीके की यदि कोई प्रॉब्लम अगर है आपको, तो आप व्हाट्सएप पे अपना जो है मैसेज आप छोड़ सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।